मजमा आगे बढ़ो भाई, माशाअल्लाह पूरे मेहनत कर रहे, सबकी मेहनतों को अल्लाह कबूल करे, अल्लाह नौजवानों की जवानी में और बरकत दे, जज़ाक खैर दे। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ते रहो। जो अभी आ रहे हैं दरखास्त है वो वापस चले जाए। हमारे शांतिनगर हल्के में नील संद्रा में ये जो इंटरनेशनल सीरत एग्जीबिशन जो प्रोग्राम था पीर के दिन खत्म करने का, वो प्रोग्राम उसी वक्त खत्म हो जाएगा। कर्नाटक से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, इतना ज्यादा मजमा आ गया है कि कोई भी उसको पूरी तरह से देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर एक्सटेंड हम लोग नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्दी यही सेटअप को हम लोग पैलेस ग्राउंड के अंदर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तारीख का भी हम लोग ऐलान करेंगे थोड़े दिन के अंदर। ये भी तय हुआ है कि इंशाअल्लाह बेंगलुरु के अंदर इसका मुस्तकिल भी निज़ाम हम लोग करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये परमानेंट भी निज़ाम हो जाएगा। कोई मायूस ना होइए, आराम के साथ आइए। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस मौके को, इस नज़ाकत को समझे। जितने भी अहबाब अब आने का इरादा कर रहे हैं वो रुक जाए। इंशाल्लाह कमियां हो गई थी, इंशाल्लाह वो तमाम कमियों को हम दूर करेंगे और बेहतर अंदाज पर, बहुत बेहतर अंदाज पर इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। बहुत जल्द हमारी तरफ से तारीख निकल कर आएगी, इसके अंदर इंशाल्लाह सबको बुलाया जाएगा। माशाअल्लाह नील संदर के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एग्जीबिशन चल रहा है और इस एग्जीबिशन के अंदर आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सारे गोशों को मॉडल्स की शक्ल में एग्जिबिट किया गया है। यहाँ पर गारे हिरा, गारे सौर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद उस जमाने में कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा उस जमाने में कैसा था, ये सब बताया गया है। जिसकी वजह से मोहब्बत में पूरे कर्नाटक से लोग आ रहे हैं। ये इजलास, ये एग्जीबिशन 24, 25, 26, 27 तारीख यानी पीर के दिन असर तक का ऐलान इसका किया गया था। उसके बाद असर के बाद ये एग्जीबिशन खत्म होकर कुछ बुजुर्गों की तकरीरें होंगी यहाँ पर, ये तय किया गया था। तो पूरे कर्नाटक से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। अब इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, इतना ज्यादा मजमा आ गया है कि कोई भी उसको पूरी तरह से देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सारी कमेटी के लोगों ने यह तय किया है कि यहाँ पर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जो प्रोग्राम था पीर के दिन खत्म करने का, वो प्रोग्राम उसी वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन सब जगह से मुतालबे आ रहे हैं, शौक आ रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो आगे यहाँ पर कुछ कानूनी मसाइल भी हैं और यहाँ का मैदान बहुत छोटा है, इसके लिए यहाँ पर एक्सटेंड हम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबके मुतालबे को सामने रखकर इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्दी यही सेटअप को हम लोग पैलेस ग्राउंड के अंदर करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तब मैं सारे डिस्ट्रिक्टों के लोग वहां पर आए, सारे बेंगलुरु के मोहल्लों के लोग आए, आराम के साथ सब इसको देख पाएंगे, किसी को परेशानी नहीं होगी। इसलिए कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं सारे डिस्ट्रिक्टों के, कर्नाटक के सारे डिस्ट्रिक्टों के लोगों से अपील करता हूँ, बेंगलुरु के सारे मोहल्ले के लोगों से अपील करता हूँ कि अब आप यहाँ पर
भीड़ के साथ ना आए, आप देख नहीं पाएंगे। और हमको बहुत दर्द हो रहा है कि 4-4 घंटे लाइन में रखकर हमारी प्यारी खवातीन हुजूर की मोहब्बत में बच्चों को उठाते हुए 4-4 घंटे खड़ी होती है और फिर अंदर आती है, अंदर भी पूरा देख नहीं पा रही है। हमारे आंखों में आंसू है, हमारे दिल में दर्द है कि वो देख नहीं पा रही बिल्कुल। तो इसलिए तय किया गया है कि इसको हम लोग इंशाअल्लाह पैलेस ग्राउंड के अंदर करेंगे। दूर दराज के लोग हैं, उन सब के लिए बहुत जल्दी तारीख का भी हम लोग ऐलान करेंगे थोड़े दिन के अंदर इंशाअल्लाह। यही पूरा सेटअप बल्कि इससे अच्छे अंदाज से हम लोग पैलेस ग्राउंड में करेंगे। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को बाकी रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सबके दिलों में हो। सिर्फ अल्लाह ताला इसकी वजह से जितने लोग यहाँ पर काम करें, पूरा अमला थका हुआ है, अल्लाह एक एक को अल्लाह ताला खूब नवाजे। खास तौर पर इस पूरे नील संदर के अवाम को जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह अपनी रहमत में ले, बेंगलुरु के लोगों को अपनी रहमत में ले। और एक बात और भी बता रहे हैं आप, इसी की बरकत से ये भी तय हुआ है कि इंशाअल्लाह बेंगलुरु के अंदर इसका मुस्तकिल भी निजाम हम लोग करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये परमानेंट भी निजाम हो जाएगा। कोई मायूस ना होइए, आराम के साथ आइए। अनकरीब इंशाअल्लाह इसकी तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। इसको मुंतकिल करके पैलेस ग्राउंड में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उस वक्त जो है तमाम हजरात तशरीफ लाएंगे और सबको जो है इत्मीनान से सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो कई किताबों का खुलासा है आपको चंद घंटों में इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी और एक अच्छा अमन का, प्यार, मोहब्बत का पैगाम पूरे मुल्क के अंदर फैलेगा। इसलिए पैलेस ग्राउंड में करेंगे। वहां आप आएंगे तो आपके लिए सारी सहूलत भी होगी और इत्मीनान से सारी चीजें आप देख पाएंगे। अल्लाह ताला आपके जज्बात को कबूल फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए। वहाँ हम इससे और अच्छे अंदाज में और अच्छे जगह पर और पूरी सहूलत के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसको लेकर आएंगे और सबको इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जिस मकसद से हमने ये बनाया था, इस एक पैगाम भेजने के लिए, एक नुमाइश के तौर पे नहीं बनाया था। यहाँ पे जो पैगाम देना था वो पैगाम नहीं दे पा रहा है। जितना रश हो रहा है इस वजह से हम लोगों को बहुत जल्द बाहर भेज रहे हैं। अगली बार इंशाअल्लाह इसके अंदर जो कमियां हो गई थी इंशाअल्लाह वो तमाम कमियों को हम दूर करेंगे और बेहतर अंदाज पर, बहुत बेहतर अंदाज पर इंशाअल्लाह इसको पूरा करेंगे। बहुत जल्द हमारी तरफ से तारीख निकल कर आएगी जिसके अंदर इंशाअल्लाह सबको बुलाया जाएगा। जितने शहर के सराउंडिंग जितने लोग हैं उन सबको दावत दी जाएगी। पूरी सहूलतों के साथ आए, अपना वक्त बिताएं और पूरी सीरत को समझ कर जाए। पहली बड़ी खुशकिस्मती है कि इतना शानदार अज़ीमुश्शान सीरत एग्जीबिशन हमारे महल्ले में नील संदर में मुनाकिद हुआ। अल्लाह ताला तमाम इसमें शिरकत करने वाले और तमाम ही जितने भी कारकुनान हैं, खिदमत करने वाले हैं, जो अपना माल, अपना जान, अपनी सलाहियतें सब कुछ लगा रहे हैं, सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसे हम सब की आखिरत की नजात का जरिया बनाए। एक मुख्तसर सा पैगाम जो है आपकी खिदमत में है कि एक अजीम मकसद के तहत ये सीरत एग्जीबिशन मुनाकिद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू ही से ये बात है तय पाई है कि हम इंशाअल्लाह ताला इसे घर घर तक, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हमारे दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले भाई हो, सब तक घर घर तक हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पहुंचाएंगे। आज के इस दौर में, पुरफितन दौर में, यही एक वाहिद रास्ता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को जान ले, आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके दिलों में आ जाए, फिर वो आप अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपना ले। इससे सबकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब होगी। तो इसी मकसद के तहत ये सीरत एग्जीबिशन मुनाकिद हुआ। ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसे जारी रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पैलेस ग्राउंड में अनकरीब बहुत जल्द बड़े पैमाने पर ये सीरत एग्जीबिशन मुनाकिद होगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें तमाम जितने भी मुल्क भर से जितने भी वफूद आएंगे, जितने भी अहबाब आएंगे, आकर देखें, ऐसा इंतजाम इंशाअल्लाह ताला किया जाएगा। तमाम ही अहबाब से, जिन अहबाब तक भी ये पैगाम पहुंच रहा है, गुजारिश है कि तमाम अहबाब इस वक्त इस मौके को समझे कि एक बड़ा मजमा, बड़ा क्राउड यहाँ पर महल्ले के करीब जमा हो चुका है, जिससे जो है बहुत सारे अहबाब को तकलीफ हो रही है। बहुत घंटे घंटे खड़े होकर लोग आ रहे हैं,
लिहाजा तमाम अहबाब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस मौके को, इस नज़ाकत को समझे। जितने भी अहबाब अब आने का इरादा कर रहे हैं वो रुक जाएं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पैलेस ग्राउंड में उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे, बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाएंगे। वहां पहुंचे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखकर फायदा उठाएं।